नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में पूरे पंचायत चुनाव को लेकर गहमागहमी चल रही थी, सहमत का खेल चल रहा था। कई मुखिया जो हैं, जो वर्षों से शासन करते आ रहे थे, उनकी हार हुई, कई नए चेहरे आए। अब सवाल ये उठता है कि इसमें जो नए चेहरे आए हैं उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उनको वो किस तरह से अपने क्षेत्र में विकास करेंगे, हम तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। अभी हम वैशाली जिला आए हुए हैं और वैशाली जिला में महनार प्रखंड है और महनार प्रखंड में डिरपुरा पंचायत का नाम है और यहाँ की जो मुखिया हैं मधु देवी है। हालांकि वो तो अभी घर पे नहीं है, वो क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं उनके पति शिवचंद्र कुमार पासवान जी हैं। इनसे जानते हैं कि जनता ने आपको बहुमत दिया है, अब आप इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ योजना बना रखे हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए क्या कुछ योजना है, चूँकि वो खुद महिला उम्मीदवार, खुद महिला मुखिया हैं। इसके अलावा युवाओं के लिए क्या कुछ सोच रखा है, जो मजदूर पलायन करते हैं उनके लिए क्या कुछ योजना बना रहा है। ऐसे तमाम मुद्दों पे हम इनसे बात करेंगे। पहले तो हमारे जो दर्शक हैं उनके द्वारा जो है आपको जीत हासिल हुई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। हमारी ओर से हमारी डिरपुरा पंचायत की तमाम जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना जी। और हमें आशीर्वाद दिए हैं और उस आशीर्वाद पे खरा उतरेंगे जी। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने आपको बहुमत दिया है, तो आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी इस क्षेत्र के विकास के लिए? मेरा प्रथम प्राथमिकता यही रहेगी कि जो भी बिहार सरकार की योजना आएगी उसको धरातल पर लाने की कोशिश करेंगे। हाँ जी। इसके अलावा केंद्र सरकार की भी कई योजना है, उनको भी धरातल पर लाने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि चूँकि महिला ये क्षेत्र है, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ योजना बना रखे हैं? महिला सशक्तिकरण के लिए हमारा योजना है कि जो भी हमें हमारे पंचायत से सुदूर के क्षेत्र में जाते हैं काम करने, उनको मनरेगा के तहत अपने पंचायत में काम रोजगार की व्यवस्था की महिलाओं जाएगी। को? जी, महिला को भी और पुरुष को भी। मतलब मनरेगा के थ्रू जोड़ने का? हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ का जो है शिक्षा का क्या महत्व है और स्वास्थ्य का क्या है स्थिति? हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करने का कोशिश करेंगे। बहुत जर्जर स्थिति है क्योंकि पिछले कई वर्षों से शिक्षा में बहुत ही खराब स्थिति देखने को मिल रहा है, इसलिए हम लोग शिक्षा पर भी काम करने का कोशिश करेंगे, जहाँ तक होगा वहाँ तक। स्वास्थ्य को लेकर क्या योजना बना रखे हैं? स्वास्थ्य के लिए हमारा योजना जो है कि कोई स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है आपके पंचायत में? हाँ, उप स्वास्थ्य केंद्र है। अच्छा। वहाँ पे जो है सो कार्यक्रम चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हाँ, सभी लोगों का साथ मिला है, हम साथ जो है सो मतलब देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये बताइए कि युवाओं के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है इस क्षेत्र में विकास के लिए, क्योंकि युवा एक रीढ़ का हड्डी कहा जाता है, आपको युवा वर्ग भी वोट किए होंगे, तो इसके लिए आपने कुछ योजना बना रखा होगा? युवा के लिए जैसे कि पढ़ाई के लिए हुआ, खेल के लिए हुआ, हम लोग खेल मैदान के लिए जो है सो चिन्हित करेंगे जगह, वहाँ पे खेल की व्यवस्था होगी, पढ़ाई लिखाई के लिए भी व्यवस्था होगी, है ना। यही होगा। अच्छा, ये बताइए, आप जनता के बीच गए होंगे, कई तरह की समस्याएं आपको सुनने के लिए मिला होगा, तो उन समस्याओं को कैसे आप दूर करें? जैसे जनता के बीच गए, जिसमें कि इंदिरा आवास में सभी से 20,000 रुपया बहुत है लेने का कोशिश किया जा रहा था, उसको पहले भ्रष्टाचार रोका जाएगा। उसके बाद जो है सो राशन का काम करना है, बहुत लोगों का नहीं हुआ है, बहुत सारे परिवार अभी वंचित हैं राशन के लिए, उसका काम करना है। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सभी पे काम करना। अच्छा, ये बताइए, केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, जैसे हर घर शौचालय की योजना है, प्रधानमंत्री आवास, पहले इंदिरा आवास था, अब वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है। इसके अलावा है वृद्धा पेंशन जो है, ठीक है, मनरेगा भी हो गया, वृद्धा पेंशन, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? कैसे? बहुत हमारे बुजुर्ग और दादी लोगों का अभी तक वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिला है,
उनको कोशिश करेंगे कि हम आए हैं और आशीर्वाद दिए हैं, इस पर खरा उतरे और सभी लोगों का वृद्धा पेंशन व्यवस्था हम जो है सो काम करने का कोशिश नहीं, काम करेंगे। जी बिल्कुल, आदमी इंसान को कोशिश करना चाहिए। 100% तो कोई गारंटी नहीं देता है। इंसान की इच्छाएं बहुत होती हैं, वो कोशिश करेंगे कि इस काम को पूर्ण करें। अच्छा ये बताइए, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, बिहार सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन आपने कुछ सोच रखा होगा ना कि इस क्षेत्र में कोई ऐसा काम करेगी जो मेरा नाम या मेरी पत्नी का नाम युगों युगों तक याद रहे। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आपने सोच रखा होगा कि जनता हमें वोट करेगी तो इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं ये काम करूँगा। हमारे क्षेत्र में सड़क की अभी बहुत कमी है। इसमें जाने के लिए आपको जर्जर स्थिति सड़क का स्थिति मिलेगा, उसको दुरुस्त करना है ना। जैसे स्कूल में सही टाइम पे शिक्षक नहीं आते हैं, उनको देखना है कि सही समय पे आते हैं कि नहीं, है ना। उसके बाद जो है सो बहुत सारी समस्या, उस पर जो है सो हम लोग को काम करना है ना। अच्छा ये बताइए कि जनता आप पे बहुमत दी है, आप जीत के आए हैं, तो इस क्षेत्र में बहुत सारे स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था नहीं है, कई जगह है, तो उसके लिए भी व्यवस्था करें। कई योजनाएं हैं जिसको आपको धरातल पर लाना है। तो एक आप अंतिम सवाल ये होगा कि इस जनता ने, आप कई लोगों ने वोट किया, कई लोगों ने नहीं किया, तो संदेश के रूप में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे लिए सभी जनता बराबर हैं, जो दिए वो भी और जो नहीं दिए वो भी, हमारे लिए सब बराबर है। और जहाँ तक स्ट्रीट लाइट की जो बात है, बहुत सारे जगह स्ट्रीट लाइट नहीं लगे हैं, उसको हम संज्ञान में लिए हैं, कहाँ कहाँ लगा है, कहाँ कहाँ नहीं लगा है, उसको हम लगाने का प्रयास करेंगे। जी, तो हमारे साथ थे मधु देवी के जो पति हैं शिवचंद्र कुमार पासवान जी हैं। इनको आपने सुना कि इन्होंने अपने पंचायत के विकास के लिए बहुत कुछ योजनाएं बनाए हुए हैं। महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए है, वृद्धजनों के लिए भी है, स्वास्थ्य को लेकर भी है, शिक्षा को लेकर भी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका ऐतिहासिक प्रोजेक्ट ये है कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जितने भी योजनाएं हैं उनको सही ढंग से भ्रष्टाचार मुक्त कर धरातल पे लाने का काम करेंगे। यही मेरे लिए ऐतिहासिक काम होगा। हालांकि इन्होंने बताया कि युवाओं के लिए भी खेल मैदान का भी व्यवस्था कराएंगे, उस जगह को चिन्हित करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगे। अगर शिक्षा का जो है स्कूलों में टीचर जो है सही समय पर नहीं आते हैं, उनको भी देख रेख करेंगे किस तरह से। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कई सड़क जो है से जहाँ पे शिक्षा संस्थान है या स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे जाने में लोगों को परेशानियों का समस्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो उन समस्याओं को दूर करेंगे और सड़क का भी निर्माण कराएंगे। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट भी लगवाएंगे। हालांकि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको पूर्ण रूप से अगर धरातल पर हम ला दें तो चहुमुखी पंचायत का विकास होता है। तो आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत में और वहाँ के मुखिया से जानते हैं कि उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है। जनता के बीच वो गए, उन्होंने वादा किया है और इस वादा को किस तरह से पूर्ण करेंगे, तमाम मुद्दों पे हम उनसे भी बात करेंगे। बहरहाल आप हमें विदा करें, तब तक मुझे कीजिए धन्यवाद।